हेलो। एलएलबी भारद्वाज 2.0 में आपका चैनल में आपका स्वागत है। हेलो राजवंशी, आज आप लोग को जो है ये अंग्रेज इतिहासकारों के अनुसार हमारी जात के प्रति क्या उनकी दृष्टिकोण थी, आज मैं आप लोग को उनके इतिहासकारों के पुस्तकों के मुताबिक मैं आज कुछ इतिहास उभारने इस वीडियो के माध्यम से जा रहा हूँ। चलिए वीडियो के माध्यम से समझते हैं। ये अंग्रेज इतिहासकार राजभर जाति के विषय में लिखते हैं कि भारत के हर क्षेत्र में ये राजभर जाति पाई जाती है। जैसे में आपका नेपाल, कंबोडिया, सूरीनाम, मॉरिशस आदि देश में भी यह जाति है, लेकिन विभिन्न नामों से संबोधित किए जाने के कारण इस जाति के लोग एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ पाते। बहुत से लोग राजभर लिखने से भी कतराते हैं। इनका मुख्य कारण या मूल कारण यह है कि अपनी जाति की वीरता पूर्ण इतिहास से अपरिचित हैं। यदि इन्हें मालूम हो जाए कि इनका अतीत अत्यंत गौरवशाली था, तो ये अपने नाम के साथ राजभर शब्द अवश्य ही लिखने लगेंगे। इन्हें नींद से जगाने की आवश्यकता है दोस्तों। जाहिर ये आपका राजी जाति के विषय में या राजभर जाति के विषय में इतिहास में बहुत से कुछ लिखा गया है। इतिहास की बातों में से राजभर समाज को अवगत कराना हम सबका परम कर्तव्य है। सेवा भावना के साथ कम मूल्य में हमें इन जो भी बातें कही जाती हैं उनको हम लोग को जो है पुस्तकों का रूप दे देना चाहिए और राजभरों को अवगत कराना चाहिए। और नहीं हो सकता है तो अब आप लोग के समक्ष मैं इस वीडियो बनाता हूं। इस वीडियो के माध्यम से ही राजभर जातियों को अवगत कराना चाहिए और उनको अग्रसर सोच की ओर प्रेरणा स्वरूप वीडियो दिखाना चाहिए, जिससे वो लोग अधिक से अधिक अपने विषय में जानें और आगे की ओर अग्रसर होते चले जाएं। ये मिस्टर स्वेरिंग के अनुसार भर जाति या राजभर जाति उत्तरी भारत के गोरखपुर से मध्य भारत के सागर जिले तक पाई जाती हैं। यहाँ के निवासी इस जाति को आपका राजभर, भरत या भर पतवा के नाम से संबोधित करते हैं। आजमगढ़ के भरों का राज्य श्री रामचंद्र के समय अयोध्या से मिला हुआ था। अवध प्रांत से भरों की शक्ति बड़ी ही प्रबल थी। प्रयाग से काशी तक इनका सुदृढ़ शासनाधिकार था। भर जाति को अवसभ्य जाति से जोड़ना उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि इसके कार्यकलापों को देखकर किसी राजवंश या उन्हें कहा जा सकता है। व्यवसाय के आधार पर उत्तर प्रदेश में इनका कोई निश्चित व्यापार या व्यवसाय नहीं है, जैसा कि अन्य हिंदू जातियों को व्यवसाय के आधार पर जाना जा सकता है। जैसे में आपका सुनार है तो सुनार सुनारी करता है। ठीक है दोस्तों, ये व्यवसाय प्राचीन काल से युद्ध करना जानते थे। ये छतरी से जोड़े जाते हैं। ये आपका प्रमाण मिल सकता है हिंदू ट्राइवल्स एंड फर्स्ट वॉल्यूम फर्स्ट में मिल सकता है। भर जाति के लोग पूर्व काल में हिंदू धर्म के अनुसार उपासना करते थे। मेरा स्वयं का विचार है कि भरों ने जनेऊ पहनने का विधान राजपूतों से ही सीखा होगा, जो कि उन्हीं में ही ये आते थे, लेकिन यह भरों के अधीन होने से पहले ही हो चुका था, जब राजपूत मात्र उनके नौकर हुआ करते थे। देखिए दोस्तों, किसी जाति वंश को मुझे ठेस पहुंचाना नहीं है कहकर, लेकिन इतिहास जो कहता है इतिहास को हम लोग को गुणगान गाना चाहिए। भरों को अधीन कर चुकने के बाद राजपूत उन्हें पवित्र धागा पहनाने के लिए संस्कारित किए होंगे, जो कि हिंदुओं की अच्छी जाति को ही पहनने की आज्ञा दी जाती है। ये हिंदू ट्रैवल्स एंड फर्स्ट वॉल्यूम में लिखा जाता है। यह सत्य है कि सिद्ध होता है कि भर जाति उत्तम जाति है। किसी समय जैन और बौद्ध मत स्वीकार किया करते थे। ये आपके डॉक्टर B.A. स्मिथ लिखते हैं, कुछ राजपूत प्राचीन निवासियों की संतान है, अर्थात मध्य प्रांत या दक्षिण के गोंड
भर क्रमशः उन्नति करके अपने को राजपूत कहने लगे। बुंदेलखंड के चंदेल, दक्षिण के राष्ट्रकूट, राजपूताने के राठौर और मध्य प्रांत के गोंड तथा भर यहाँ के राजपूत संतान हैं। ये अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा गया है। राजपूतों की उत्पत्ति गोंड या खखड़ा एवं भर जाति से हुई है। यह भर जाति सूर्यवंशी और नागवंशी और भारषी और बाद में राजपुत्र कहलाई। ये शब्द आपके कंट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ बुंदेलखंड में आप मिल सकता है। ये DC वैली के अनुसार अयोध्या के शासक रामचंद्र ने भर शासक केरार को जौनपुर में हराया था। यदि रामचंद्र दशरथ के पुत्र भर को हराए थे तो ऐसा माना जाता है कि भर जाति अति प्राचीन है। ये सेशंस ऑफ इंडियन वॉल्यूम अप में आपको मिल सकता है। मिस्टर रिकेट्स लिखते हैं, भरों का संबंध उच्च जातियों से है। कहीं कहीं राजपूत लोग अपने लड़कियों या लड़कों की शादियां भी किया करते थे। इससे प्रमाण विशेष रूप से पाए जाते हैं। इलाहाबाद में भरोस, गरहोर्स तथा कतईक लोग भरों के वंशज कहे जाते हैं। कतईक जाति की एक लड़की से चौहान छत्री से शादी भी की और उनका लड़का उस भर राजा के राज्य पर शासन किया था। कहीं कहीं पर राजपूत लोग अब भी अपने लड़कियों की शादियां भरों की लड़कियों से करते हैं। या प्रयाग के आसपास की भूमि को उपजाऊ बनाने तथा सभ्य बनाने में भरों में अधिक परिश्रम किया था। ये मिस्टर गोट्स आपर्ट्स PhD लिखते हैं कि एक भर राजा रहा करता था जिसकी 4 स्त्रियां थी, जिसमें एक स्वजातीय थी और 3 अन्य जातियां की थी। अंत में जिन वंशों के पास आजकल भूमि है और अपने को प्राचीन राजपूत संतान मानते हैं, वो चाहे वे लोग संतान के सभ्य और समाज की लज्जा से बात को स्वीकार न करें, परंतु वास्तव में भरों के वंशज हैं, क्योंकि किसी समय इस देश के प्रत्येक एकड़ भूमि पर भरों का आधिपत्य और बोलबाला था। द ओरिजिनल हेबिटेंट्स ऑफ भारतवर्ष आर द इंडिया में लिखा जाता है कि भर लोग राजपूत वंश के हैं और पहले ये लोग यहाँ के राजा हुआ करते थे। कालांतर में बौद्ध मत को स्वीकार किया गया है। कर लेने के बाद इनके प्रचारार्थ अधिकांश अन्य देशों में चले गए। इनकी मुख्य जाति आपका भरद्वाज और कनौजिया है। मिर्ज़ापुर में 3 गोत्र है। भर उच्च वर्ण के हैं। भर लोग पुराने राजपूत और पूर्वी अवध के प्राचीन निवासी हैं। दिए आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर थॉमसन लिखते हैं कि यद्यपि भर लोग अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए लगभग 200 वर्ष तक युद्ध करते रहे, परंतु असंगठित और न्यून संख्या में होने के कारण तथा स्वधर्मियों के विरोध पक्ष ग्रहण करने से अधिक समय तक वे न टिक सके। तथापि इसके लिए यह कम गौरव की बात नहीं है जो देश की मर्यादा और स्वतंत्रता के लिए अपने स्वतंत्र वैभव को नष्ट कर दिया है। HR नवील ने लिखते हैं कि प्रतापगढ़ के भरों के संबंध में जहाँ तक कि ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है, यह सिद्ध होता है कि इनके पूर्वज सोमवंशीय थे। ये आपके मिस्टर सर हेनरी इलियट लिखते हैं कि किसी समय इस जाति की सभ्यता का विकास पूर्ण रूप से था। भरों का संबंध भरताज वंश से है, जिनकी पीढ़ी जयध्वज से संबंधित है। संभवतः महाभारत काल में ही ये लोग भरताज नाम से विख्यात थे और पूर्वी भारत खंड में भीमसेन द्वारा पराजित हुए थे। राम राज्य के समय इनका कुछ आभास मिलता है। इनका राज्य विस्तार अवध, काशी, पश्चिमी मगध, बुंदेलखंड, नागपुर और सागर के दक्षिणी प्रांत तक था। अगले वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। इतना आज काफ़ी है। जय श्री